नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेजर को समझाया था। लेजर से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई किया था। प्रश्न हमारा था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको पहले जर्नल एंट्री करनी थी, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी है। तो हमने इसकी सारी जर्नल एंट्रियां कर ली है। अब हम उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे थे। लेजर पोस्टिंग के लिए हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट बना लिए थे। तो और जहां तक हमने समझा था, हमारे 5 नवंबर तक का एडजस्टमेंट हो चुका था। 5 नवंबर तक की सारी पोस्टिंग कर ली थी हमने। इससे पहले सारे अकाउंट ओपन कर लिए थे और हम एक एक ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नवंबर 7, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे लिए पहला अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट दिया है फर्नीचर अकाउंट। हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि फर्नीचर डेबिट हो रहा है और वो हो रहा है आपका 5,000 से। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। देखिए फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे 2017 नवंबर 7 टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर की डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश। अमाउंट है आपका फर्नीचर का 5,000, तो आप 5,000 रुपये अमाउंट शो करोगे। नेक्स्ट पोस्टिंग करनी है आपको। दूसरा अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। तो हमारे पास कैश ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ आपका कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2017 नवंबर 7 बाय फर्नीचर। कैश क्रेडिट हो रहा है इसीलिए लिखना है बाय फर्नीचर। समझ में आ गया ये कैसे करना है? ये पोस्टिंग समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने यहाँ पे हरीश का अकाउंट बनाया है, हम हरीश के अंदर पोस्टिंग करेंगे। हमारा अकाउंट हो गया हरीश। देखिए ट्रांजेक्शन है हमारा हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हरीश डेबिट हो रहा है। आपकी एंट्री हुई है हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। 10 नवंबर की एंट्री है, हरीश डेबिट हो रहा है। तो हम हरीश के डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 नवंबर 10 टू कैश। हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। हरीश डेबिट हो रहा है इसीलिए हम उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। अमाउंट है आपका 15,000। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे नवंबर 10 बाय हरीश। अमाउंट हो गया 15,000। समझ में आ गया ये क्या करना आपको? कैश क्रेडिट हो रहा था इसलिए क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा है, और हरीश डेबिट हो रहा था इसलिए डेबिट साइड में लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेज, दूसरा है कैश। मुझे बताओ सन्ड्री एक्सपेंसेज क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस की डेबिट साइड में लिखेंगे। हमारा डेट है हमारे पास 13 नवंबर। अमाउंट है 200 रुपए। तो आप लिखोगे 2017 नवंबर 13 टू कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है। देखिए आप जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसको चेक करना है, वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। जैसे हमारी एंट्री में लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। कैश हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे नवंबर 13 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेज। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेज और अमाउंट होगा आपका 200 रुपए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस या नो? सारिका जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला अकाउंट है आपका कैश, दूसरा है आपका
सेल्स, तो हम कैश अकाउंट के अंदर लिखेंगे कैश डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में लिखना है नवंबर 15 टू सेल्स, अमाउंट है आपका 15,000। कैश आपका डेबिट हो रहा था इसलिए डेबिट साइड में लिखना है, और सेल्स आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है नवंबर 15 बाय कैश, वैल्यू आएगी आपकी 15,000। समझ में आ गया ये कैसे करना है? नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका